हम देखते हैं कि आगामी और समारा आपस में फ्यूज हो जाते हैं और गोहान और ब्रोली उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। तभी गोहान कहता है, डैड, आपको हुआ क्या है? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं गोहान, लेकिन मेरी ताकत धीरे धीरे और भी ज्यादा कम होती जा रही है। मैं ये खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब अचानक आखिर कैसे हो रहा है। मैंने इतना कमजोर पहले कभी महसूस नहीं किया। इस पे गोहान कहता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। तभी हम देखते हैं कि समारा और आगामी का फ्यूजन गामूरा गोहान पे अपना हमला करता है, लेकिन गोहान उसके हमले को रोकता है और कहता है, लगता है तुम लड़ाई के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे हो। इस पे गामूरा कहता है, हाँ बिल्कुल, देखता हूं हम लोग की ताकत का सामना तुम कब तक कर पाते हो। इस पे गोहान कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा भी ब्रोली पे अपना हमला करता है, लेकिन ब्रोली भी उसके हमले को रोकता है और कहता है, गोबामा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इस पे गोबामा कहता है, जब तुम्हारा ओमनी किंग मेरा सामना नहीं कर पाया तो तुम भला मुझसे क्या ही लड़ोगे। इस पे ब्रोली मनी मन कहता है, पता नहीं आखिर गोकू को हुआ क्या है। वो एक ओमनी किंग है और वो इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि गोबामा अचानक से ब्रोली पे एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि ब्रोली थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी ब्रोली उठता है और अपनी पावर को अप करता है, जिसे कि गोबामा देखकर कहता है, ये सायन, इसकी ताकत, ये एक लेजेंडरी सायन है, लेकिन इसकी एनर्जी तो लेजेंडरी सायन जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तभी ब्रोली गोबामा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोबामा ब्रोली के अटैक को रोकता है और कहता है, तुम्हारे अंदर से लेजेंडरी सायन की ताकत नहीं है। क्या है वो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पे ब्रोली कुछ नहीं कहता और हंसते हुए उस पे एक जोर का पंच मारता है, जो कि गोबामा को काफी जोर का लगता है और वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि गोबामा उठता है और कहता है, तुम्हारे पास कुछ अलग ताकत है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि तुम लॉर्ड गोबामा के सामने खड़े हो, बेवकूफ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा अपनी पावर को अप करता है और ब्रोली के ऊपर अपना हमला कर देता है। उधर हम ग्यूरा को देखते हैं, जो कि कोड़ा से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पे कई सारे हमले को किए जा रहे थे और उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी ग्यूरा कहता है, बहुत अच्छे कोड़ा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कई सालों के बाद लग रहा है कि मुझे मेरी बराबरी का कोई मिला है। इस पे कोड़ा कहता है, ग्यूरा, अगर तुम मेरे पिता के साथ ना होते तो शायद हमें यह लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम इस लड़ाई में मेरे पिता का साथ दे रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इस पे ग्यूरा कहता है, यह सच में कमाल का है, मेरा भी कुछ यही ख्याल है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों तो नहीं मरने वाला, समझे कोड़ा। मैं अपने किंग को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूं, इसलिए यहां पर अगर कोई मरेगा तो वो तुम हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कोड़ा ग्यूरा पे अपना हमला करता है
जिसे कि ग्यूरा रोकता है और उसके बाद फिर ग्यूरा उस पे एक जोरदार पंच मारता है और उसकी वजह से कोड़ा काफी पीछे हट जाता है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं कोड़ा, क्या वो सच में उसके सामने कमजोर पड़ रहा है? इस पे गोरोशी कहता है, ग्यूरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। माजिन वेजिटा ने मरने से पहले कहा था उसके अंदर लाखों हजारों की ताकत है, लेकिन क्या सच में कोड़ा उसका सामना कर पाएगा? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इस पे क्योगा कहता है, गोरोशी, मैं जानता हूं ग्यूरा ताकतवर है, लेकिन भूलो मत, कोड़ा भी एक इलाइट साइयन का प्रिंस है और वो उससे उतनी आसानी से नहीं हारने वाला, मुझे पक्का यकीन है। तभी हम देखते हैं कि कोड़ा खड़ा होता है और कहता है, तो ये था तुम्हारा हमला, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद कोड़ा ग्यूरा पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि ग्यूरा रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। ग्यूरा दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, कोड़ा उस पर दोबारा से अपना हमला करता है और ग्यूरा के सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या वो मारा गया? इस पे कोड़ा कहता है, इतने जल्दी नहीं क्योगा। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा कहता है, चलो कोड़ा, हमने काफी लड़ाई लड़ ली, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस पे कोड़ा कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। कोड़ा ये कहने के बाद अपनी पावर को अप करता है और ग्यूरा भी अपनी पावर को अप करता है। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। उन दोनों का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसकी वजह से वो पूरी की पूरी जगह कांपने लगती है। ग्यूरा अपनी पूरी ताकत लगाता है और उधर कोड़ा भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। इस पे क्योगा कहता है, चलो कोड़ा, तुम कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम ताकतवर हो। तभी हम कोंटारो को देखते हैं, जो कि यामोशी से लड़ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत रुक जाते हैं और कोंटारो कहता है, कोड़ा, वो वाकई में ग्यूरा का सामना कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल है? क्या ग्यूरा का सामना करने लायक भी कोई साइयन है? वाकई में ये कमाल का है। कोड़ा इतना ताकतवर हो जाएगा, मैं तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अच्छा हुआ मेरी लड़ाई उससे नहीं हुई, वरना शायद मैं मारा जाता। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे ही वो धमाका हटता है, कोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ होता है। ये देख के क्योगा कहता है, क्या कोड़ा? इस पे गोरोशी कहता है, नहीं, यह नामुमकिन है। कोड़ा, उसने कोड़ा को मार दिया? क्या यह सच में पॉसिबल है? और तभी हम देखते हैं कि कोंटारो कहता है, मैं जानता था कोड़ा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो ग्यूरा का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोंटारो की नजर ग्यूरा पे पड़ती है और हम देखते हैं कि ग्यूरा भी जमीन पर पड़ा हुआ था। इस पे कोंटारो कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ग्यूरा भी मारा गया? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तभी हम देखते हैं कि कोंटारो ग्यूरा के पास जाता है और हम देखते हैं कि ग्यूरा की सांसें चल रही होती है
और वो जिंदा होता है। इस पे कोंटारो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, कोड़ा ने तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा ग्यूरा। इस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा भी कोड़ा के पास जाता है और देखता है कि कोड़ा भी जिंदा होता है और उसकी सांसें भी चल रही होती है। इस पे क्योगा कहता है, मुझे खुशी है बड़े भाई कि तुम ठीक हो। तुमने वाकई में कमाल की लड़ाई लड़ी। तभी हम देखते हैं कि कोंटारो गुस्से में कोड़ा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यामोशी बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है, कोड़ा इस वक्त घायल है और किसी भी घायल पे हमला करना ये एक संयम को शोभा नहीं देता, समझे। इस पे कोंटारो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मार कर उसे मारूंगा। ये कहने के बाद कोंटारो भी यामोशी पे अपना हमला करने लगता है और यामोशी भी उस पे अपना हमला करता है। उधर हम गोहान को देखते हैं जो कि गामोरा से फाइट कर रहा होता है। गामोरा उसे देख के काफी हैरान था और कहता है, तुम मेरे सामने पिद्दी हो समझे, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इस पे गोहान कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ बांध कर तो नहीं रखे हैं, अगर तुम ये कर सकते हो तो करो। ये कहने के बाद गोहान भी उस पे एक जोरदार हमला करता है जिसे कि गामोरा रोक नहीं पाता और उससे वो काफी दूर जाके गिरता है। उधर गोबामा और ब्रोली के बीच लड़ाई चल रही होती है। वो दोनों एक दूसरे पे कई सारे हमले को किए जा रहे होते हैं। तभी गोबामा कहता है, अपनी ताकत को बाहर निकालो समझे बेवकूफ, वरना तुम मेरे हाथों ऐसे ही मारे जाओगे। ये कहने के बाद गोबामा ब्रोली पे अपना एक हमला करता है जिससे कि ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली उठता है और गोबामा से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम इसे देखकर हैरान होने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और वो अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देख के गोबामा कहता है, तो ये था जिसे तुम मुझसे छुपा रहे थे। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है समझे। तभी हम देखते हैं कि गोहान कहता है, ब्रोली, डैड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, हमें जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। पता नहीं डैड को आखिर हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं कि गोहान से कोई कहता है, अभी तो मैंने लड़ाई शुरू भी नहीं की और वो इतना कमजोर पड़ चुका है। तभी हम देखते हैं कि गोहान की नजर उस शख्स पे जाती है और वो उसे देख के काफी चौंक जाता है और हम देखते हैं कि माजिन वेजिटा उन सभी के सामने अपने एक नए रूप में खड़ा होता है और वो कहता है, अगर मेरे पास ये ताकत न होती तो शायद मैं वेजिटा के उस हमले से बच नहीं पाता, लेकिन अब तुम सब भुगतोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पे अपना एक की ब्लास्ट करता है जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोहान कहता है, नहीं डैड। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें अपने डैड की चिंता हो रही है। मुझे सच में हैरानी है कि ये ओमनी किंग इतना कमजोर कैसे पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी तो इसे मरना ही है। लेकिन पहले मैं अपने बचे हुए काम कर लूं। क्या करोट, तुम तो सच में बिल्कुल बेकार हो चुके हो। चलो
अब मैं अपना अधूरा काम पूरा कर लेता हूँ। और अच्छा है गोहान, तुम भी यहीं पे हो, तुम भी अपनी आंखों से ये नजारा देखोगे, गोटेन और चीची।